की गई, अपार जनमानस इकट्ठा हुआ। विदुर जी कह रहे हैं विदुरानी से, हे भगवान, अब तो हम मंत्री भी नहीं रहे हस्तिनापुर के, अब मेरा गोविंद आ रहा है। आज मैं अपने गोविंद का स्वागत भी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मिल भी ना पाऊं, क्योंकि वो दुर्योधन के यहाँ रहे। पर कोई बात नहीं, हम कहीं से अपने गोविंद को देख तो लेंगे कि हमारे गोविंद का स्वागत हो रहा है। ये भक्त है जो अपने भगवान का स्वागत करवावे। और कहते विदुरानी से कहा, चलो दोनों पति पत्नी, मंत्री की पत्नी और मंत्री जो इस्तीफा दे बैठे हैं, पद को छोड़ बैठे, और हम बताएं जब तक ये पद प्रतिष्ठा रहती तब तक भगवान नहीं मिलते। भीड़ में खड़े हो गए। इतनी बड़ी भीड़ में भगवान केवल विदुर जी को देख रहे थे, ढूंढ रहे थे विदुर जी कहाँ है, क्योंकि भगवान से कुछ छुपा नहीं है और भगवान भी छुपा नहीं है, और हम भगवान से कुछ छुपा भी नहीं सकते। दुर्योधन भी देख रहा है कि हम सब गोविंद को स्वागत मिलेगा, तो गोविंद किसको ढूंढ रहा है। तो भीड़ में से आंखें मिल गई। विदुर जी से भगवान ने हाथ हिला के ऐसे कहा, देखा भगवान श्री कृष्ण को। विदुर जी आनंदित हो गए। भगवान का स्वागत हुआ। भगवान पहुंचे। दुर्योधन ने भगवान से कहा कि गोविंद आप आए ठीक है, लेकिन आपके आने का प्रयोजन क्या है। कहा देखो दुर्योधन पांडव तुम्हारे भाई है ना। हाँ भाई है, काका के लड़के। दुर्योधन ने कहा काका के लड़के हैं। अरे तो भाई तो हुए ना। उसने ये नहीं कहा कि मेरे भाई है, हाँ काका के लड़के हैं। देखिए, और जब प्रेम होता है तो पहले लोग कहते हैं ये हमारे भाई है, बाद में काका के लड़के कहते हैं। और जब रिश्ते में दूरी होती है, प्रेम नहीं होता, तो आप भाई मानने के लिए तैयार नहीं, काका के लड़के हैं। भगवान ने कहा हुए तो तुम्हारे भाई। तो देखो ये हस्तिनापुर के राज्य में आधा अधिकार उनका है। दुर्योधन के तो माथे चढ़ने लगे। पर दुर्योधन हम आधा भी नहीं मांग रहे हैं। मैं उनकी तरफ से 5 गांव मांग रहा हूं। दुर्योधन ने कहा गोविंद, हम एक सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे बिना युद्ध के। भगवान कहते हैं पता है दुर्योधन, ये बच्चों का खेल युद्ध नहीं है। कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितनी माताओं का सिंदूर सोना हो जाएगा। तुमने युद्ध को कितने सैनिक मारे जाएंगे। पता है धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया कि सब बातें मत कर, अभी अपने पक्ष में ले। कहा ठीक है, गोविंद दूसरी बात करो, चलो पहले प्रसाद पालो। स्वयं मेरी माता गंधारी ने अपने हाथों से बनाया है। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, प्रसाद दो अवस्थाओं में किया जाता है, या तो बहुत भूख लगी हो या किसी का भाव हो। तो मुझे बहुत भूख भी नहीं लगी है और तुम्हें कराने में कोई श्रद्धा भी नहीं है, और हमारा निमंत्रण हो चुका है। अब विदुर जी सुन रहे। कहा विदुर काका, हमारा निमंत्रण, हमने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जाओ तैयारी में लगो। बिना निमंत्रण के निमंत्रण मान लिया महाराज। आज हमारा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है,
विदुर जी परेशान कि हमारी कब बात हुई है इनसे। बिना निमंत्रण के निमंत्रण मान लेते हैं श्री कृष्ण। हाँ काका ठीक है, समय से पहुंच जाए। विदुर जी महाराज वहां से भागे। सोचते हैं कि अब तो मंत्री भी नहीं हो। इधर दुर्योधन कहता है तुम उनके निमंत्रण में जा रहे हो, कब निमंत्रण दिया? निमंत्रण हो चुका जब हस्तिनापुर में उन्होंने पत्र भेजा था। यहाँ का दूत लेके गया था कि जब कभी हस्तिनापुर आना द्वारिका से तो हमारे यहाँ जरूर निमंत्रण जाना, तब का निमंत्रण है। विदुर जी बोले अरे ये तो अपने आप ही सब बात बनाई जा रही है। जा करके महाराज विदुरानी से कहा कि तुम थोड़ा लिपाई उपाई करो, और थैला उठाया और चले गए बाजार। बढ़िया खोए के लड्डू वड्डू लाए, तरह तरह का मिष्ठान लाए, मेवा लाए, इसी में लगे रहे। इधर विदुरानी लिपाई करके स्नान कर रही है। अब भगवान सीधे पहुंच गए, साकर खटखटाया, काकी काकी। श्री कृष्ण की आवाज सुनते ही विदुरानी समझ गई मेरा गोविंद बुला रहा है। भगवान बोलते हैं अगर कोई संत संकल्प कर दे कि प्रभु मेरे भक्त से बात करो तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं संतन के पीछे भागूं जहां संत सिधारे, चरणन रज निज शीश लगाऊं जहां संत पधारे। क्योंकि भगवान अपने संतों को अपने मस्तक में मन में रखते हैं, अपने चित्त से कभी अलग नहीं करते, क्योंकि चित्त के अवतार ही भगवान श्री कृष्ण हैं, और चित्त के अवतार ही संत हैं। संत और भगवंत में कोई भेद नहीं है। जो सच्चिदानंद भगवान हैं वही सतगुरुदेव हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है।